आज हम कक्षा 10वीं विषय राजनीति विज्ञान अध्याय 3 दो विश्व युद्धों के बीच रूसी क्रांति और महामंदी पढ़ेंगे, है ना। तो आज हम अमेरिका के संकट का विश्व पर प्रभाव देखेंगे, है ना। तो अमेरिका में जब आर्थिक संकट आया तो पूरे विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो उन दिनों, है ना, जो अमेरिका था वो विश्व का सबसे बड़ा व्यापारिक देश था, है ना। व्यापार के लिए वो सबसे बड़ा व्यापारिक देश था और दुनिया का सबसे बड़ा निर्यात करने वाला देश था, है ना। और ब्रिटेन के बाद, है ना, वो आयात करने वाला सबसे बड़ा देश था। तो वह युद्ध से उभर रहे यूरोप को, है ना, युद्ध से उभर रहे यूरोप है, उसको कर्ज देने वाला सबसे बड़ा वो कर्जदाता भी अमेरिका था, है ना। फलस्वरूप पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है ना, वो अमेरिका पर ही निर्भर थी। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था उस समय अमेरिका के साथ चल रहा था, है ना। तो अपने आर्थिक संकट के कारण जो अमेरिका है उसने जर्मनी, ब्रिटेन आदि देश जो है उसको उधार देना कम कर दिया और अपने कृषि और उद्योगों को बचाने के लिए अमेरिका ने दूसरे देशों से आयात जो है वो कम कर दिया, है ना। अपने कृषि और उद्योग को बचाने के लिए उसने दूसरे देशों से आयात कम कर दिया। तो 1930 से देखते देखते अमेरिका का संकट पूरे विश्व पर छा गया, है ना, क्योंकि अमेरिका उस समय सबसे आर्थिक रूप से संपन्न देश था, सबसे बड़ा देश था और पूरी अर्थव्यवस्था उसी के इर्द गिर्द घूमती थी, है ना। तो अमेरिका में आर्थिक संकट आया तो पूरे विश्व पर, है ना, एक प्रकार संकट से छा गया। तो विशेषकर उन सभी देशों पर जो आपस में व्यापार और निवेश, है ना, से बंधे हुए थे, है ना, तो उन पर यह संकट की स्थिति आ गई। 1929 से 1933 के बीच अंतरराष्ट्रीय व्यापार 60% कम हो गया। दुनिया भर के किसान जो व्यापारिक फसल उगाते थे, है ना, वे बर्बाद हो गए क्योंकि उनकी उपज के लिए उनको कोई, है ना, खरीदार नहीं मिल रहे थे, ठीक है। अमेरिका और जो अन्य कई देश के किसान थे अपनी जमीन बेचकर शहरों की तरफ, है ना, पलायन कर गए। तो लेकिन शहरों में भी उनको कोई काम नहीं मिलना था, उस समय शहरों में भी कोई काम नहीं था। तो ब्रिटेन में 23% लोग बेरोजगार थे जबकि जर्मनी में 44% लोगों के पास काम नहीं था। भीषण मंदी का प्रभाव सोवियत रूस पर सबसे कम पड़ा और वहां उसी समय प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत तेजी से औद्योगिक विकास हो रहा था, ना। सोवियत रूस में मतलब सबसे जो आर्थिक मंदी आई उसका सबसे कम प्रभाव पड़ा। इसके दो प्रमुख कारण थे। पहला यह कि रूस उन दिनों विश्व आर्थिक व्यवस्था से बहुत कम जुड़ा हुआ था, है ना, और आर्थिक रूप से वो आत्मनिर्भर था। तो इस कारण विश्व बाजार में मंदी का उस पर प्रभाव, है ना, कम पड़ा या मान के चलिए कि नहीं पड़ा था, है ना। दूसरा कारण यह था कि रूस में समाजवादी सिद्धांत के अनुसार सरकार की केंद्रीय योजना के अनुसार आर्थिक विकास किया जा रहा था जिसमें बाजार के उतार चढ़ाव, है ना, का दूरगामी असर नहीं था। आगे देखेंगे लोगों के आंदोलन और शासन की पहल के बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। तो 1929 के भीषण मंदी का कारण, है ना, जगह जगह त्रस्त लोगों के आंदोलन, है ना, मतलब 1929 में जब भीषण मंदी आया, है ना, तो इसके कारण जो मंदी से त्रस्त लोग थे उसके जगह जगह पर आंदोलन, है ना, बहुत तेजी से देखने को मिले और पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था था उससे क्या हुआ, लोगों का मोह भंग हुआ। जैसे भारत जैसे देशों में उपनिवेशों में भी सरकार के विरुद्ध राष्ट्रवादी आंदोलन तेज हो गए। इस समय महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत में व्यापक असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। ऐसे आंदोलनों के दबाव के कारण सरकारों व अर्थशास्त्रियों ने पुराने सिद्धांतों की जगह नए सिद्धांतों को विकसित किया। पहले ये माना जाता था कि सरकार की जो, है ना, अर्थव्यवस्था में लोगों को दखल नहीं देना चाहिए और उसे अनियंत्रित बाजार पर छोड़ देना चाहिए। अब सभी ये स्वीकार करने लगे कि सरकारों को हस्तक्षेप करना चाहिए और अपने देश के उद्योग और कृषि के हितों की रक्षा में विदेशों से आयात को नियंत्रित करना चाहिए और जरूरत पड़ने पर किसानों को अनुदान और मजदूरों को रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए। तो जॉन स्किल्स नामक जो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है उन्होंने कहा है कि मंदी के दौर में राज्य को लोक कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उस पर खर्च करना चाहिए और सबके लिए रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए। इससे लोगों की बाजार में चीजें खरीदने की क्षमता बनेगी और मांग फिर से मजबूत होगी। इस प्रकार राज्य द्वारा
उत्पन्न मांग से आर्थिक स्थिति को सुधारने का है ना अवसर प्राप्त होगा। तो असल में देखा जाए तो मंदी के दौर से भी पहले जर्मनी और ब्रिटेन ने इस दिशा में प्रयास किया था ना, इस दिशा में कदम उठाया था। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने दूसरी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे बीमार लोगों के लिए स्वास्थ्य संबंधी और शिशु सुरक्षा संबंधी है ना योजनाएं भी बनाई थी। तो यह एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा थी जिसमें राज्य के सभी नागरिकों को एक अच्छे जीवन का आश्वासन दे और उन सभी की मौलिक आवश्यकताएं होती जैसे अन्न, आवास, स्वास्थ्य, बच्चों और वृद्धों की देखभाल, शिक्षा की व्यवस्था आदि। ठीक है, तो अब देखा जाए तो वास्तव में जो भीषण मंदी है वो 1939 में समाप्त हुई है ना, जो विश्व में भीषण मंदी थी वो 1939 में समाप्त हुई और जब दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ है तो सभी देश के सरकारों ने युद्ध सामग्री की मांग की और उसके लिए पूंजी की व्यवस्था देखी। तो इन उद्योगों में बहुत लोगों को रोजगार मिला, साथ ही लाखों को सेना में भर्ती किया गया। इस प्रकार ये देश मंदी से है ना तेजी से उबर पाए, जो विश्व में आर्थिक मंदी आई थी उससे, है ना। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है ना। अगले वीडियो में आपको नेक्स्ट अध्याय पढ़ाएंगे। थैंक यू।